How are you, my dear students? Today, I am going to tell you about the phrasal verbs. Phrasal verbs. phrasal verbs. फ्रेजल वर्ब्स क्या है? वर्ब जानते हैं, इनके किसी भी 5 फिनिट वर्ब के या लेक्सिकल वर्ब्स के 5 फॉर्म्स होते हैं, मैं बता चुका हूँ। और मैं बात करूँ फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं, तो फ्रेजल वर्ब्स वे वर्ब्स हैं जो किसी प्रीपोजिशन या एडवर्ब से मिलकर बनते हैं। मतलब किसी लेक्सिकल वर्ब के आगे या तो प्रीपोजिशन लगा दें या एडवर्ब लगा दें, और लगते ही इनका अर्थ मूल वर्ब के अर्थ से भिन्न हो जाता है। वही है फ्रेजल वर्ब्स। ए फ्रेजल वर्ब इज ए वर्ब। ए फ्रेजल वर्ब इज ए वर्ब followed by a preposition or adverb। इसका विकल्प कैसे लिख दें? प्रीपोजिशन, ठीक है। ए प्रीपोजिशन, ठीक, और एडवर्ब which creates a meaning different from the original verb। फ्रेजल वर्ब क्या है? यही इसकी डिफिनेशन है, या ये कहिए ये क्या है, इसका कंसेप्ट है। ए फ्रेजल वर्ब इज ए वर्ब फॉलोड बाय ए प्रीपोजिशन और एडवर्ब। ठीक है, फ्रेजल वर्ब वह वर्ब होता है, ये फ्रेजल वर्ब इज ए वर्ब, फ्रेजल वर्ब वह वर्ब होता है जो फॉलोड बाय ए प्रीपोजिशन और एडवर्ब, जो किसी प्रीपोजिशन अथवा एडवर्ब के का फॉलोड होता है। अर्थात इसके बाद वर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशन अथवा एडवर्ब आता है, और आने के बाद क्या करता है? व्हिच क्रिएट्स ए मीनिंग, वह एक अर्थ का क्रिएट्स करता है, अर्थ उत्पन्न करता है, डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल वर्ब, जो कि ओरिजिनल वर्ब से, जो मूल वर्ब था, उनसे डिफरेंट हो जाता है। कहने का मतलब कि वर्ब के साथ, किसी भी वर्ब के साथ प्रीपोजिशन या एडवर्ब लगा देने से उसका अर्थ बदल जाता है, और तो उस वर्ब को जिनके साथ प्रीपोजिशन लगा हो या एडवर्ब लगा हो, उन्हें ही हम फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, यही क्या है? यही फ्रेजल वर्ब है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, आई केम अक्रॉस, वर्ब के साथ लगा रहे हैं ना, आई केम अक्रॉस माई फ्रेंड यस्टरडे। आई केम के साथ अक्रॉस क्या है? प्रीपोजिशन। जान अभी प्रीपोजिशन भी बता दिए हैं अक्रॉस के बारे में। आई केम अक्रॉस माई फ्रेंड यस्टरडे। एक और भी केम से संबंधित लिख दे, दूसरा, दिस हैप्पी इवेंट या सैड इवेंट, कुछ भी, दिस हैप्पी इवेंट came about
इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। ठीक, यहाँ केम के साथ अबाउट है, केम के साथ क्रॉस है। हम जानते हैं कम मतलब आना, कम मतलब आना। कम का मतलब क्या होता है? हिंदी में हमारा आना होता है। कम माने आना वर्ब है। ये क्या है? लेक्सिकल वर्ब है, स्वतंत्र वर्ब है। और केम क्रॉस मतलब कॉम क्रॉस, प्रेजेंट में कॉम क्रॉस मतलब क्या होगा? कॉम क्रॉस। अकस्मात, अकस्मात मिलना, क्या होना? अकस्मात मिलना। और दूसरा है कॉम अबाउट। जानते हैं कॉम एकरास, कॉम अबाउट दोनों प्रीपोजिशन है, मतलब घटित होना, हैपनिंग, घटित होना। ऐसा कि मैंने एग्जाम्पल दिया दोनों। आई केम अक्रॉस माई फ्रेंड यस्टरडे। मैं कल आई केम अक्रॉस माई फ्रेंड यस्टरडे, मतलब क्या हुआ? कि मैं तो आया, अक्रॉस मैंने पार किया नहीं। केम अक्रॉस मैंने अकस्मात मिला, मैं अकस्मात मिला अपने मित्र से कल। इसका अर्थ हुआ कि मैं कल अपने मित्र से अकस्मात मिला। देखा, अचानक मिला। आई केम अक्रॉस, तक केम अक्रॉस का मतलब अकस्मात मिला, और जबकि कम मतलब होता है आना। तो क्या कह रहा है? ए फ्रेजल वर्ब इज ए वर्ब फॉलोड बाय ए प्रीपोजिशन और एडवर्ब। यहाँ प्रीपोजिशन है, यहाँ अक्रॉस भी प्रीपोजिशन है, और यहाँ अबाउट भी प्रीपोजिशन है। दोनों ये इनके इस वर्ब के बाद क्या है? वर्ब फॉलोड बाय, वर्ब जो है फॉलो करता है प्रीपोजिशन, तो यहाँ प्रीपोजिशन फॉलो करता है। तो कहने का मतलब कि वर्ब का अर्थ बदल, अब ऐसा करने के बाद व्हिच क्रिएट्स ए मीनिंग, वैसा एक क्रिएट्स ए मीनिंग, एक अर्थ को उत्पन्न करता है डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल वर्ब। जो कि ओरिजिनल वर्ब हमारा कम है, माने आना, इससे डिफरेंट फ्रॉम, कॉम अक्रॉस में अकस्मात मिलना, और कॉम अबाउट मतलब घटित होना। तो ये डिफरेंट हो गया। यही हमारा फ्रेजल वर्ब है। क्या है? कि किसी वर्ब के आगे, मतलब वर्ब के बाद कोई प्रोनाउन, प्रीपोजिशन या एडवर्ब मिलता है तो उसका अर्थ बदल जाता है उसके मूल वर्ब से। जैसे दूसरा है क्या एग्जाम्पल? दिस हैप्पी इवेंट केम अबाउट इन द मॉर्निंग। यह कोई खुशहाल, खुशीपूर्वक घटना क्या है? हैप्पी इवेंट केम अबाउट, घटित हुआ, इन द मॉर्निंग, सुबह में। यह खुशीपूर्वक घटना मतलब सुबह में घटित हुआ। तो ये बताइए, केम अबाउट मैंने कॉम अबाउट मैंने घटित होना हो गया। देख रहे हैं, वही कॉम के साथ अक्रॉस है तो अकस्मात मिलना, मतलब उस कॉम के साथ अक्रॉस है, अबाउट है, जो इन है, जो भी आएगा जो एडजेक्ट का प्रीपोजिशन या एडवर्ब, तो इसका अर्थ बदल जा रहा है। ठीक है, तो ये मैं बताया, इसको परिभाषित किया कि फ्रेजल वर्ब्स क्या है। जान गए आप फ्रेजल वर्ब्स क्या है? तो फ्रेजल वर्ब्स है जिनके वर्ब के बाद मेरा वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन हो या एडवर्ब हो जो कि मूल वर्ब के अर्थ से बदल दे, मतलब उस एडजेक्टिव, एडवर्ब या प्रीपोजिशन के आने से उनका अर्थ जो है दूसरा हो जा रहा है उसके मूल अर्थ से। यही कह रहा है कि व्हिच क्रिएट्स ए मीनिंग, जो कि प्रीपोजिशन या एडवर्ब आकर एक रिक्रिएट करता है, एक अर्थ का क्रिएशन करता है, अर्थ निकालता है जो कि ओरिजिनल वर्ब से भिन्न होता है। यही है, डिफरेंट है, भिन्न है। और बात करें फ्रेजल वर्ब्स का प्रकार के होते हैं, तो बता दो फ्रेजल वर्ब्स दो प्रकार के हैं, इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव। वही है जो वर्ब का होता है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, तो वही हमारा फ्रेजल वर्ब्स है। फ्रेजल वर्ब्स
वर्ब दो प्रकार, एक क्या है इंट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स और दूसरा होता है ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स। यही है, जानते हैं इंट्रांजिटिव जिसमें कर्म न हो, ऑब्जेक्ट ना हो, इसमें ऑब्जेक्ट होगा, कुछ और नहीं है। वही बात है जिससे वर्ब का तो इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बताया था, ट्रांजिटिव एकदम सेम वही है। तो इनके बारे में एक लाइन लिख लें, वे फ्रेजल वर्ब्स जिनके साथ, एक लाइन में ही, जिनके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, अब जिनके साथ कोई ऑब्जेक्ट न हो, वे क्या कहलाते हैं इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स कहलाते हैं। इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स कहे जाते हैं। हो गया, क्या है इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स के बारे में बता दिया मैं पहला। वे फ्रेजल वर्ब्स जिनके साथ कोई ऑब्जेक्ट ना हो, अरे बिना ऑब्जेक्ट के अर्थ स्पष्ट करें, है ही इंट्रांजिटिव वर्ब का इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स कहे जाते हैं। इसमें दो चार एग्जाम्पल दे दें। ही सडनली, वह अचानक प्रकट हो गया, तो ही सडनली शोड अप। अब कुछ नहीं है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये नहीं है। शोड के बाद अप है, यही ना हमारा फ्रेजल वर्ब है, शोड और अप। अब ही सडनली शोड अप, वह अचानक आया। ठीक है, दूसरा लेते हैं रंजना आफ्टर, हमको रिसेंबल देना है, इसका मतलब रिसेंबल होता है आफ्टर हर मदर। यहाँ इसका होगा रिसेंबल। देखा, टेक मैंने ले रहा, और टेक्स के बाद आफ्टर आ गया, हर मदर। रंजना टेक्स आफ्टर हर मदर। ठीक है, आप जो है कहने का मतलब कि ये तीसरा एग्जाम्पल, दो तीन एग्जाम्पल दे दें। दीज टू ब्रदर्स फेल आउट। ये फेल है, इसके साथ आउट है। दीज टू ब्रदर्स फेल आउट, ये दो भाई क्या किए, फेल आउट किए, झगड़ा किए। इसका मतलब क्वारल। देखा, तो कहने का मतलब कि बिना ऑब्जेक्ट के ही, इसका अर्थ भी स्पष्ट हो रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट है भी नहीं। जैसे कि इसी के देखिए, दीज टू ब्रदर्स, ये दो भाई, प्राय होता है फेल आउट। फेल में तो गिरना होता है, फाल में गिरना। अर्थ देखिए, परिभाषा करता हूँ कि फाल में तो गिरना होता है, फेल आउट हो गया तो इसका अर्थ है क्वारल। यहाँ टेक्स है आफ्टर, टेक्स मतलब लेता है, आफ्टर में प्रीपोजिशन है बाद में, इन है। लेकिन यहाँ दोनों मिलकर के क्या है, टेक्स के बाद प्रीपोजिशन आप आया है, इसका हो गया रिसेंबल, हम शक्ल।
रंजना टेक्स आफ्टर हर मदर, रंजना अपनी माता का हम शक्ल है, उसी रूप की है। ठीक, अब जो है बात करें ट्रांजिटिव के बारे में। ट्रांजिटिव में कुछ खास है। ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स, ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स नाम से यह स्पष्ट है कि इसमें ऑब्जेक्ट होगा और क्या, दूसरा है नहीं। अरे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दो पार्ट होते ही हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स या ट्रांजिटिव, दूसरा है ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स वे फ्रेजल वर्ब्स जिनके साथ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट अवश्य होता है, ऑब्जेक्ट अवश्य होता है या कोई ना कोई ऑब्जेक्ट अवश्य हो कामा ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स कहे जाते हैं। ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स कहे जाते हैं। क्या है, जिससे कि मैं ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ाया था तो क्या वह वर्ब जिनके साथ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट हो, वही है वे फ्रेजल वर्ब्स जिनके साथ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट अवश्य हो। अरे फ्रेजल वर्ब्स है ही, वर्ब से भी इसका अर्थ होना ही होना है, तो क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं। इसमें मैं बता दूं अपने ही बारे में, आई ऑलवेज, जब बचपन में था, बचपन का मतलब जो ही पढ़ रहा था बीए वगैरह में, उस समय मैं क्या करता था, आई ऑलवेज मेड अप द स्टोरी, आई ऑलवेज मेड अप द स्टोरी, मैं हमेशा कहानी बना लेता था। ठीक है, आई ऑलवेज मेड अप द स्टोरी, या स्टोरी जो भी कहानियाँ, आई ऑलवेज मेड अप, मेरा मतलब बना लेना है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये आप जानते हैं क्या है, यही है, मेड है अलग, अप है अलग, यही हमारा फ्रेजल वर्ब्स है, वर्ब्स जानते ही है। दूसरा एग्जाम्पल लो, इंग्लिश, द इंग्लिश, द इंग्लिश सेट, द इंग्लिश सेटअप फैक्ट्री, सेटअप द फैक्ट्री, इन सूरत, अंग्रेजों ने सूरत में अपनी फैक्ट्री को सेटअप किया था, मतलब लगाया था। देखिए ये फैक्ट्री क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है। इंग्लिश का मतलब क्या हुआ, अरे अंग्रेजों ने, मैं बता चुका हूँ कि किसी भी लैंग्वेज के पहले आर्टिकल द लग जाए तो वहाँ के निवासी का बोध होता है, मैं बता दिया हूँ। तो द इंग्लिश बने, अंग्रेजों ने सेटअप द फैक्ट्री इन सूरत, सूरत में अपनी फैक्ट्री सेटअप किया था, लगाई थी। ठीक है, इस्टाब्लिश करना, स्थापित करना, सेटअप बने इस्टाब्लिश, स्थापित। आई टूक टेक ऑफ माई शूज या
माई गारमेंट्स। कोरोना काल चल रहा है तो इस समय मैं पूरा गारमेंट उतार देता हूँ। आई टूक ऑफ माई गारमेंट, टेक ऑफ, आई टेक ऑफ माई गारमेंट व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम, व्हेन आई रिटर्न होम फ्रॉम स्कूल, फ्रॉम द स्कूल। ठीक है, आई टेक ऑफ हमको इससे मतलब नहीं, उतना लंबा लिख दिया क्योंकि उसके है। आई टेक ऑफ मतलब उतारना, टेक मैंने लेना, ऑफ लग गया प्रीपोजिशन है, ऑफ मैंने दूर करना, सही है। तो टेक ऑफ मैंने उतारना, माई गारमेंट्स अपने कपड़े को उतार लेता हूँ। कब? ये ऑब्जेक्ट हो गया, यही ऑब्जेक्ट, यही पढ़ाना था हमको, इसमें कुछ नहीं है। आई टेक ऑफ माई गारमेंट्स व्हेन आई रिटर्न होम फ्रॉम द स्कूल, जब मैं स्कूल से घर लौटता हूँ तो अपने कपड़ों को, सारे कपड़ों को गेट पर ही उतार लेता हूँ। मैंने हकीकत बात ये है, तो वही कहा कि आई टेक ऑफ न उतारना, जानते हैं कि वर्ब टेक में लेना, ऑफ हो गया तो उतारना हो गया। गेट अप और जगना कहते हैं, तो कहने का मतलब कि आई टेक ऑफ, तो ये हो गया, ये माई गारमेंट्स ऑब्जेक्ट हो गया। यही मैं बता रहा हूँ कि वे फ्रेजल वर्ब्स जिनके साथ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट अवश्य हो, ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स कहे जाते हैं। तो बता दिया मैं, ये भी बता दिया इन एग्जाम्पल्स के साथ। और मैं बात करूँ कि इसमें कुछ खास बात है। खास बात ये है कि आप देख रहे हैं कि ये मेड अप है, सेट अप है और टेक ऑफ है, एक साथ में है। और मैं कुछ बात, 2-3 बातें हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स में कि फ्रेजल वर्ब्स को साथ नहीं, वर्ब को, फ्रेजल वर्ब्स के जो प्रीपोजिशन है या एडवर्ब है उसको हम और उनके और वर्ब और इसके बीच में हम ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। मतलब जो फैक्ट्री है तो यहाँ भी लिख सकते हैं, इसी को बताना है। मैं कुछ ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स हैं जिनके साथ इनके बीच में लिख सकते हैं, बाहर भी लिख सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, वही बताना है इसमें। अब हम जो है इस कुछ खास बात बता दें। नोट का अंतर फर्स्ट पहले मिटा लें। कुछ आप बता दें, कुछ ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स में कुछ ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स में ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट देखिए मुख्य बात ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को वर्ब तथा किसके बीच में, प्रीपोजिशन ऑब्लिक एडवर्ब, ये जानते हैं, ये दोनों में से कोई एक होगा। कुछ ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स में ऑब्जेक्ट को वर्ब तथा प्रीपोजिशन या एडवर्ब के बीच में लिखा जाता है, के बीच में लिखा जाता है, लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल दूँ, आई talked him into buying the house। देखिए, आई टाक्ड हिम, आई टाक्ड इनटू एक साथ है, लेकिन हिम ऑब्जेक्ट को मैंने
बीच में किया है। आई टॉक्ड इनटू हिम, इसका अर्थ यह है बाइंग द हाउस, मैंने उन्हें, टॉक्ड इनटू का मतलब क्या है, टॉक्ड इनटू, मैंने टॉक इनटू कहिए, प्रेजेंट में लिखा जाता है। टॉक इनटू मतलब मना लेना, मना लेना। टॉक्ड इनटू मैंने टॉक मैंने बात करना, टॉक्ड इनटू कर दिया तो मना लेना हुआ। मतलब आई टॉक्ड हिम इनटू बाइंग द हाउस, मैंने उन्हें घर खरीदने के लिए मना लिया। क्या होगा अर्थ इसका, आई टॉक्ड हिम इनटू बाइंग द हाउस। तो याद रहे आई टॉक्ड हिम को ऑब्जेक्ट को पहले कर दिया, इनटू को बाद में कर दिया। यही ने बताया था कि कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स जो है ऐसे हैं, मैं ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट है ये हिम को, वर्ब टॉक्ड है, ये क्या है, ये वर्ब है, ये क्या है, प्रीपोजिशन है, यही ना, इनके बीच में ऑब्जेक्ट को किया गया है, यही नियम कहता है। तो आई टॉक्ड हिम इनटू बाइंग द हाउस, मैंने उन्हें घर खरीदने के लिए मना लिया, है ना। तो यही कह रहा है कि और इसके नोट नंबर 2 एकदम ठीक उसका उल्टा, कुछ फ्रेजल ट्रांजिटिव वर्ब्स में, कुछ ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब, चलिए ठीक है, कुछ फ्रेजल ट्रांजिटिव कहना चाहिए था हमको, कुछ ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स में, इसको ट्रांजिटिव लिख देते तो अच्छा है। कुछ फ्रेजल, ठीक तो लिखे थे, कुछ फ्रेजल ट्रांजिटिव वर्ब्स, या ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स या ट्रांजिटिव, सही तो लिखा गया था, कोई बात नहीं है। ट्रांजिटिव, कभी कभी ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स, कभी कभी ज़्यादा जानकारी भी कभी ओवर हो जाती है। देखिए मैं ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स को मैं फ्रेजल ट्रांजिटिव वर्ब्स लिखना चाह रहा था। अब देखिए इसी को, कुछ ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स में ऑब्जेक्ट को बीच में नहीं लिखा जाता, ऑब्जेक्ट को बीच में नहीं लिखा जाता, अर्थात ऑब्जेक्ट को वर्ब तथा प्रीपोजिशन या एडवर्ब, जान गए, कि बीच में नहीं लिखा जाता, बीच में नहीं लिखा जाता। कुछ को लिखा जाता है, देखो लिखा गया। इसी इनटू की बात करें, जैसे कि इनटू का प्रयोग किया था, इनटू, टॉक इनटू, तो इनटू की बात करते हैं। दे आर लुकिंग इनटू looking into the problem, looking into the problem। यहाँ लुकिंग इनटू एक साथ रखना पड़ा, मजबूरी है। लुक इनटू मतलब होता है, लुक इनटू होता है जांच करना, जांच करना, जांच करना। कहा कि दे आर लुकिंग इनटू द प्रॉब्लम, अरे वे प्रॉब्लम की जांच कर रहे हैं। तो इसके साथ अब दे आर लुकिंग इनटू द प्रॉब्लम, हम जो है क्या किए, लुकिंग इनटू द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम जो है क्या है, ये हम ये नहीं है कि दे आर लुकिंग प्रॉब्लम इनटू, नहीं किए, दे आर लुकिंग इनटू द प्रॉब्लम, वे प्रॉब्लम की जांच कर रहे हैं। अब इसमें एक और है ठीक इसका, कि दोनों में इसका होता है, नोट नंबर 3 है ये। कुछ ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स में ऑब्जेक्ट को वर्ब तथा प्रीपोजिशन के बीच में लिखा जाता है और नहीं भी लिखा जाता है, जाता है और नहीं भी लिखा जाता है।
नहीं भी लिखा जाता है। इसी को मैं काम चला दिया, हो गया, क्योंकि ट्रांजिटिव को 2 बार लिख ही दिया हूँ। देखिए क्या है कि कुछ ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट को वर्ब तथा प्रीपोजिशन के बीच में लिखा जा भी सकता है, लिखा जाता भी है और नहीं भी लिखा जा सकता है। ठीक है, कि बीच में लिखा जाता है और नहीं भी लिखा जाता है। जैसे मैं कहूँ शी लुक्ड, एग्जाम्पल दूंगा, शी लुक्ड द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, शी लुक्ड द नंबर ऑफ इन द फोन बुक, शी लुक्ड द नंबर ऑफ, ये नंबर ऑफ, ये ऑफ और दोनों लुक और ऑफ मिलकर क्या है, फ्रेजल वर्ब्स है, ये ऑब्जेक्ट है, बीच में रख दिया। अथवा दूसरा में इसी को लिख लीजिए, शी लुक्ड ऑफ द नंबर, नंबर देखा, लुक्ड ऑफ एक बार लिख दिया, इन द फोन बुक, फोन बुक। देखा मैं क्या कहा, कुछ ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स में ऑब्जेक्ट को वर्ब तथा प्रीपोजिशन के बीच में प्रीपोजिशन है। ये आइए वर्ब हो गया, भाई अलग अलग है तो कहेंगे ना वर्ब और प्रीपोजिशन, एक साथ है तो क्या कहेंगे, ये दोनों को हम फ्रेजल वर्ब्स कह देंगे, फ्रेजल वर्ब। इसमें एक वर्ब है और एक जो है प्रीपोजिशन है। तो इसको हम चाहे, क्या यही नियम है इसमें, इस तीसरे नियम में, कि चाहे तो ऑब्जेक्ट को बीच में लिख दीजिए प्रीपोजिशन और वर्ब के, या तो चाहे तो उसी को हम जो है साथ में लिख सकते हैं, मतलब प्रीपोजिशन और वर्ब को एक साथ। ये कहा ऑब्जेक्ट को नहीं भी लिख सकते हैं, कहा कि चाहे तो ऑब्जेक्ट को बीच में लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, तो नहीं लिखा। लुक्ड अप के बाद अब इस ऑब्जेक्ट को बाहर कर दिया, ऑब्जेक्ट बाहर है यहाँ, और यहाँ ऑब्जेक्ट अंदर है, दोनों में। इस प्रकार मैंने फ्रेजल वर्ब्स के बारे में कुछ बताया, मतलब इसको डिफाइन किया, इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव के माध्यम से कुछ समझाया। फ्रेजल वर्ब्स जो है आपके लिए डिटेल में मिलेगा, मतलब जो है फ्रेजल वर्ब्स से आपके बुक्स में है कि फ्रेजल वर्ब्स क्या कौन कौन से होते हैं, जैसे एक टपान है, सेट इन है, बहुत से हैं। मैंने उसका नियम बताया है कि हाँ कुछ किस प्रकार के हैं, इंट्रांजिटिव है तो ट्रांजिटिव है, तो ट्रांजिटिव में भी कुछ जो है वर्ब और प्रीपोजिशन के बीच में रखे जाते हैं, तो कुछ जो ऐसे हैं जिनको जो है साथ रखा जाता है, मैंने फ्रेजल वर्ब्स का औसरी रूप में रखा जाता है, और कुछ को हम दोनों में रख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार मैंने फ्रेजल वर्ब्स के बारे में डिटेल में बता दिया कि फ्रेजल वर्ब्स हैं क्या। यदि आपको ये पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।